जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में पुनः आपका स्वागत है। आज का विषय है माता सती मायके पहुंचती हैं बिना बुलाए और वहाँ पे शिव जी का भाग नहीं देखती तो उनका जो गुस्सा है उसका वर्णन है। तो चलिए यात्रा पर निकलते हैं। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, अतौ मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। कहे उन्हीं कमोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तो मऊ बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करत अपमाना। जो बिन बोले जाहू भवानी, रहई न सील स्नेहुन कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई मिलु बिनु बोले हून संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। कही देखा हर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा के न त्रिपुरारी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई दे खेऊ जब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझेऊ दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, और सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयऊ अति क्रोधा, और बहुविध जननी कीन्ह प्रबोधा। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हठी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरतल हब सब काहूँ, और भली भांति पछताब पिताहूँ। संत शंभु श्री पति अपवादा,
और सुनिय जहां तह असी मर्यादा, काटियता सो जीभ जो बसाई, और श्रवण मोदेनत चलिय पराई। जगदाद माँ महेश पुरारे, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमति निंदत ते, जच्छ शोक्र सांभव यह देई। तजी हो तुरति देहते ही है तो, उरधरि चंद्र मौलि वृष के तू। अग कही अस कही जोग जगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सुनी संभुगन, लगे करन मख खेस। यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगो, रक्षा कीन्ह मुनीस। जय श्री राम। कथा अत्यंत मार्मिक जगह पर पहुंच गई है। भगवान शिव ने मन ही मन में माता सती का परित्याग कर दिया था, जैसा पूर्व कथा में वर्णित है। उसी समय दक्ष को प्रजापतियों का राजा किया जाता है, ब्रह्मा जी करते हैं। उनके घर में यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सभी देवताओं को बुलाया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर। सती को पता चलता है, माता सती बोलती हैं कि पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, हे भोलेनाथ क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? प्रभु बोलते हैं, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है, यह मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे पिता ने सबको बुलाया है और मेरे बैर के कारण तुम्हें भी बुला दिया। बैर ऐसा रहता है, ब्रह्मा जी की सभा में शिव जी बैठे रहते हैं, शिव तो आदिदेव हैं, अब उनके सामने उनसे बड़ा कोई है नहीं, लेकिन दक्ष के दामाद हैं। और उसी समय दक्ष का प्रवेश होता है, शिव जी की पूजा हो रही होती है और शिव जी उसके कारण दक्ष को प्रणाम नहीं करते। दक्ष नाराज हो जाते हैं, मेरा दामाद होकर मुझे प्रणाम नहीं करता, और उसी दिन से शिव जी से बैर कर लेते हैं दक्ष। शिव जी बोलते हैं कि हमसे अप्रसन्न होकर हमारा अपमान करते रहते हैं, लेकिन हे भवानी बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि अपने मालिक, स्वामी, मित्र, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन जहाँ कोई विरोध मानता हो, जहाँ जाने पर कोई विरोध करने वाला बैठा हो, वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया पर होनहारी थी, सती माता के मन में कुछ प्रबोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से अच्छी बात नहीं होगी। बहुत प्रकार से समझाने के बाद भी जब माता सती के मन में इच्छा रही कि पिता के घर जाना चाहिए, तो कुछ अपने मुख्य गणों को देकर माता सती को विदा कर देते हैं। माता सती पिता के घर में जाती हैं तो पिता तो देखकर बात ही नहीं करते, बहुत जैसे उनकी तो शरीर सुलग जाती है एकदम कि बिना बुलाए क्यों चली आई। बहनें जो थीं वो ताना मारने के भाव से मिली, सिर्फ एक माता ही अच्छे से आदर भाव से मिली। दक्ष ने उनसे कुछ हाल खबर भी नहीं पूछा। फिर माता सती यज्ञशाला में गईं, जहाँ यज्ञ हो रहा था, तो वहाँ दिखा कि शिव जी का भाग नहीं रखा है। फिर माता सती को याद आया कि भगवान तो मना कर रहे थे, फिर भी मैं चली आई, और अपने स्वामी का अपमान समझकर माता का हृदय जल उठा।
पिछला दुख जो भगवान शिव जी ने माता का मन ही मन त्याग करके रखा था वो भूल गई, और पति के अपमान के रूप में जो दुख हुआ इससे उनके सारे अंग एकदम मतलब बहुत गुस्सा हो गई। यद्यप जगत में सारे बहुत प्रकार के दुख हैं, फिर भी जो ये इस ढंग का अपमान है वो सबसे कठिन है। यह समझकर सती जी के को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, सती माता जी ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोली, हे सभासदों और हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहां संत शिव जी और भगवान श्री विष्णु की निंदा सुनी जाए वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपने वश में है तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और यदि नहीं तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए, तुरंत चले जाना चाहिए, उस जगह को त्याग देना चाहिए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और अब यह मेरा शरीर दक्ष से ही उत्पन्न, दक्ष के कारण ही उत्पन्न हुए, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर माता सती जी ने योगाग्नि प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण ने यज्ञ का विध्वंस करने लगे। शिव जी के गण यज्ञ का विध्वंस देखते हुए मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। अत्यंत मार्मिक कथा है, यात्रा है, इसलिए चलते तो रहना है इस पर। आज यहीं विराम लेते हैं। यात्रा के अगले भाग में पुनः मिलेंगे। जय श्री राम।